हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा प्राचीन इतिहास के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगातार एसएससी रिपीट करता है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरा पाषाण युग में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाडाइट पत्थर पाया गया था? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाडाइट पत्थर पाया गया था? दाओजली हेडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे डैश कहा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबे का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग भारत में कहां से सोना लाते थे? कर्नाटक से सोना लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर अवशेष मिले हैं? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? वर्गाकार या आयताकार? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। तो इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो लगभग कब तक से कब तक मानी जाती है? 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला के में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था?
तो किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोरा वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? घोड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी। तो महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पूर्व किस वर्ष पहले शुरू हुई थी? लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर नहीं है? रोपड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो वह कौन सा है? कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? मध्यमा निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है? तो निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है? बुर्ज होम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? हथनोरा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? मेसोपोटामिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? भिरडाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो साक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? कपिल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? तो कुल वेदांग कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का लौह कार्यवावन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? उत्तर प्रदेश में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? मेथी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? तो महावीर ने जब घर छोड़ा तो उनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंथ नाटुपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? तो किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है। तो उस पवित्र शहर का नाम क्या है जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है? अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया? तो अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? धम्म महापात्र को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो अमित्रघात किसे कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था? तो कलिंग तटीय किसका प्राचीन नाम था? उड़ीसा का प्राचीन नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाशियन ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी? बंगाल से शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव डैश वंश के पहले 3 शासक थे। तो किस वंश के पहले 3 शासक थे? गढ़वाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो उस भारतीय राज्य का नाम क्या है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र में शासन किया। तो वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने कहां पर शासन किया था? कामरूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे? कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो किस शहर से आया था? गजनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था? 1219 में आक्रमण किया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।